पॉडकास्ट में काफ़ी लोगों ने एक चीज़ समझ ली है कि हमारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना कितना इम्पॉर्टेंट है। इज इट राइट? बट वेरी हॉनेस्टली स्पीकिंग कि हम इमीडिएटली आपका पास्ट लाइफ नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द सोल साइंस। हम स्कूल में 10 साल थे, कॉलेज में 5 साल थे, तब जाके हमको एक छोटी सी एक माइंड की डिग्री मिली, ग्रेजुएशन की डिग्री मिली आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो सोल को भी इतना हम लाइटली नहीं लेंगे कि 1-2 घंटे में हम समझ लेंगे और सीधा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लेंगे और हम अपनी पास्ट लाइफ की जर्नी देखेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन दैट वे। मुझे खुद को भी काफ़ी साल लगे, 10-12 साल तो पहले मुझे एक्सेप्ट करने को लगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। अदरवाइज आई वॉज अ हार्ड कोर अगेंस्ट द पास्ट लाइफ, बिकॉज एज अ मेडिकल पर्सन वी नेवर बिलीव इन पास्ट लाइफ। हमारी सोल लेवल से कोई हमारा लेना देना नहीं है। वी अंडरस्टैंड दैट बॉडी सफरिंग and it's a psychosomatic diseases. Either mind has to be cured with a psychiatric treatment or the body needs a chemical corrections. इतना हमको समझ में आया था मेडिकल साइंस में। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस में समझ में आया कि माइंड एंड बॉडी सफरिंग बिकॉज सोल कैरी सम कर्मा। इज इट क्लियर? और हमें जितने भी आज आंसर नहीं मिले अपनी लाइफ के इश्यूज के, बिकॉज आपने सोल का कुछ एजुकेशन ही नहीं लिया, तो आपको आंसर कहाँ से मिलेंगे? है ना? आपने रिलीजियस का एजुकेशन लिया है, आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको कल्चरल एक्टिविटी सिखाई है ना, कि ये पूजा करना, ये ऐसे करना, ये वैसे करना। बट आपको स्पिरिचुअली थोड़ी समझाया, बिकॉज हमारे पेरेंट्स खुद अपनी सोल जर्नी नहीं समझ पाए, तो वो आपको आपकी सोल जर्नी कैसे समझा पाएंगे? है ना? तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे 2 दिन हम समझाएंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे सोल का एजुकेशन कैसे लेना है, एंड दैट्स अ स्पिरिचुअल रिट्रीट। इट्स नॉट अ रिलीजियस रिट्रीट। यहाँ पे कोई धर्म के प्रोसीजर नहीं सिखाए जाएंगे कि इस तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं या इस तरह से रिचुअल्स को करते हैं, ये सब यहाँ नहीं सिखाया जाएगा। यहाँ पे 2 दिन बहुत साइंटिफिकली सोल एनर्जी के ऊपर हमारा ये सेशंस होंगे। अब 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। वन इज़ द लाइट एंड सेकेंड इज़ द लव। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई लाइट इज़ इंपॉर्टेंट? टू अंडरस्टैंड अस बेटर एंड बेटर एंड बेटर। है ना? आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप अपनी फैमिली में अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हो कि नहीं? है ना? आपके पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने इन लॉज के साथ, अपने नेबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हर एक के साथ आप अलग अलग कैरेक्टर रोल प्ले करते हो। बट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, हाउ यू विल प्ले द कैरेक्टर? दैट्स द मेन क्वेश्चन। आप अपने आप को ही नहीं समझ पाए। जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है ना फिल्म इंडस्ट्री में, उसको समझ में आता है कि इसका रोल कौन प्ले करेगा, बिकॉज उनकी है ना बहुत क्या कहते हैं, साइकिक एबिलिटी रहती है। वो समझते हैं कि ये द्रौपदी का रोल करेगी, या अर्जुन का रोल प्ले करेगा, ये इसका रोल प्ले करेगा। और जब वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं तो वो कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले होता है, तो वो उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। इज इट ट्रू? तो हमें भी अपने कैरेक्टर को समझना पड़ेगा कि मेरा नेचर कैसा है, मेरा बिहेवियर पैटर्न कैसा है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी सोल की जर्नी क्या है, मेरा अनहील्ड पार्ट क्या है, मेरा हील्ड पार्ट क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। ये चीज़ें अगर आपको अपनी ही नहीं पता, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड अदर पर्सन इन योर लाइफ? टेल मी ऑनेस्टली। ठीक है कि नहीं? आपको अपना नहीं पता और आप सोचे कि बॉस मुझे टॉर्चर कर रहा है, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे एब्यूज़ कर रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, क्योंकि आपको आपका नहीं पता, आपकी लिमिटेशंस आपको नहीं पता, आपकी पोटेंशियलिटी नहीं पता, आपकी इंटेलिजेंस ही नहीं पता, आपका सोल टैलेंट आपको नहीं पता, आपका लाइफ का पर्पस नहीं पता, आपको सोल का पर्पस नहीं पता, बस ऐसे ही चले आए आप और ऐसे ही जी रहे हो। तो समझना तो पड़ेगा कि नहीं हमको? राइट? कितने हम जो फर्स्ट टाइम स्कूल में गए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, मतलब एक एक लेटर को समझाने के लिए भी हमको एक एप्पल समझाया, एक बॉय समझाया, कैट समझाया, है ना? तब जाके हमारा ABCD अच्छा हुआ करके। तो अभी भी आपको सोल का S समझना पड़ेगा, सोल का O समझना पड़ेगा, U समझना पड़ेगा, L समझना पड़ेगा, और उसके बाद सोल की जर्नी समझनी पड़ेगी कि हम कितनी लाइफ से ह्यूमन लाइफ में थे, एनिमल लाइफ में थे, प्लांट लाइफ में थे, मिनरल लाइफ में थे, 5 एलिमेंट्स की लाइफ में थे। ये सब आपको समझना पड़ेगा।
इसलिए आज हम आपको क्या करेंगे ना, आपको लाइट कोड लैंग्वेज सिखाएंगे। लाइट कोड लैंग्वेज का मतलब है कि आप अपने आप को समझने के लिए कुछ आपको ज्योमेट्रिकल सिंबल्स सिखाएंगे, और वो सिंबल्स का जब आप यूज़ करोगे ना, आप अपने आप को अच्छा समझ पाओगे। इज इट क्लियर? हमारा ये जो लैपटॉप है ना, जो यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये 14 इंच का लैपटॉप है, लेकिन ये स्क्रीन तो 14 इंच की नहीं है, ये बड़ी है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? क्यों बड़ी है? क्योंकि इसको लाइट एम्पलीफाई कर रहा है, इसको लेंस एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है ना? तो हम वो सिंबल सिखाएंगे जिससे आपके लाइफ एम्पलीफाई होगा, क्लियरिटी आएगी, आपको विजन क्लियर होगा। तो लाइट चाहिए कि नहीं? ठीक है ना? तो ये लाइट कोड लैंग्वेज जो गॉड यूज करते हैं ना, खुद एक दूसरे के साथ, गॉड गॉडेसेस, शिव पार्वती एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कृष्ण राधा के साथ बात करते हैं, वो हमारे जैसे ये लैंग्वेज थोड़ी यूज करते हैं, है ना? भाव की लैंग्वेज यूज करते हैं, और भाव की लैंग्वेज इज अ लव लैंग्वेज। तो एक लाइट लैंग्वेज है, एक लव लैंग्वेज है। अब क्लियर हो गया आपको? है ना? कंप्यूटर भी सीखने के पहले पहले आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ी कि नहीं? है ना? आपको अपनी मदर टंग सीखने के लिए भी पहले अल्फ़ाबेट सीखना पड़ा, इंग्लिश सीखने के लिए ABCD सीखनी पड़ी, राइट? हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हम गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में रहने की वजह से हमको मराठी आनी पड़ी, नहीं तो हम लोग थोड़ी महाराष्ट्र में रह पाते। इज राइट? मैं अगर आप लोग के साथ रहूँगा तो मुझे बंगाली सीखनी पड़ेगी कि नहीं? तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा, नहीं नहीं मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं क्यों आपसे सीखूँ, बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं आता। तो ये जो लैंग्वेज गॉड की है ना, सोल की है ना, ये सबसे पहले सीखना है, और हमको स्कूल कॉलेज में घर में ये सिखाया ही नहीं है, और इसी के वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन विद फैमिली सिखाया, कम्युनिकेशन विद रिलेटिव सिखाया, कम्युनिकेशन विद कल्चर सिखाया, कम्युनिकेशन विद गॉड हमको नहीं सिखाया। तो आज का जो जनरेशन है ना, यंग जनरेशन, वो गॉड से डिस्कनेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज ही नहीं सिखाई हमने उनको, है ना? तो बच्चा बोलेगा मैं क्यों दुर्गाष्टमी करूं, क्यों पंडाल में जाके मैं लाइन में खड़ा रहूं, मैं घर पे मोबाइल पे ना खेलूं, मैं क्यों आरती करूं, मैं क्यों गंगा स्नान करूं? क्योंकि लैंग्वेज ही नहीं आई। तो ये फॉरेन बॉडी हो गया कि नहीं? एलियन हो गए कि नहीं? मतलब आज का यंग जनरेशन गॉड के लिए एलियन हो गया, गॉड को ही नहीं मानता है। तो हम भी, हमारा मिस्टेक है, हमने ये लैंग्वेज को कभी सीखा ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो हम आज क्या करेंगे, कुछ नए नए सिंबल सीखेंगे, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन सीखेंगे, जो गॉड गॉडेसेस ने कम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया। फिर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर पाओगे। मैं 153 पास्ट लाइफ मेरी डाउनलोड किया वो सिंबल्स के माध्यम से। ऐसा नहीं कोई मेरे को लेटा कि मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, वो तो हार्डली 5-10%। मैक्सिमम पास्ट लाइफ पिछला जन्म में मैं गया हूँ, या मैंने किसी की भी, आप जैसे लोगों की मैंने पास्ट लाइफ देखी है, ओनली विद दोज लाइट एंड लव लैंग्वेज। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं था मुझे देखने के लिए। इज इट ट्रू? एज अ मेडिकल पर्सन आई कुडंट सी एनीवन। हम तो रिपोर्ट देखते हैं, पल्स देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, और सिम्टम्स पूछते हैं, और डायग्नोस्टिक कंक्लूजन पे आ जाते हैं, राइट? ये हमारा मॉड्यूल है करके। लेकिन गॉड का मॉड्यूल अलग है, इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड थ्रू द लाइट एंड लव। ठीक है? तो लाइट से क्या होगा ना, क्लैरिटी आएगी, और लव से क्या होगा कि फॉरगिवनेस कर पाएंगे हम। क्योंकि आप देखोगे लाइफ में गलतियां आपने की है, लोगों ने आपके साथ गलतियां की हैं, तो अगर लव की लैंग्वेज नहीं आएगी तो फिर फ़ायदा ही क्या, सिर्फ समझ के क्या फ़ायदा। लाइट की लैंग्वेज डायग्नोस्टिक लैंग्वेज होती है, और लव की लैंग्वेज ट्रीटमेंट पार्ट होता है, थेरेपी होती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। तो कुछ सिंबल्स हम सिखाएंगे जिससे लाइट होगी, जिससे विजडम बढ़ेगा, विजन बढ़ेगा, और कुछ सिंबल्स ऐसे सिखाएंगे जिससे लव, कंपैशन बढ़ेगा, हार्ट चक्र ओपन होगा, ग्रैटिट्यूड होगा, फॉरगिवनेस कर पाएंगे, तब तो मूव ऑन कर पाएंगे कि नहीं? नहीं तो यही ट्रॉमा, यही सब इम्बैलेंसेस लेके मतलब क्या है, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, ये बातें ले लेके आप क्या करने वाले हो? व्हाट आर यू गोइंग टू प्रूव इट? कितनी सिंपैथी लोग आपको देंगे मुझे बताओ? हु हैज़ टाइम? कौन आपके लिए रोएगा? है कि नहीं? 2-5 मिनट लोग आपको टॉलरेट करेंगे, फिर टॉलरेट नहीं करेंगे, बोले अरे यार बकवास कर रहा है, पका रहा है। हमारे बॉम्बे में तो हम ऐसे ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यार बहुत पका रहे यार,
इज इट राइट? तो ये चीजें है ना, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, फाइनेंशियली भी आगे बढ़ने नहीं दे रही है, रिलेशनशिप में भी हम आगे नहीं बढ़ रहे, और हेल्थ भी हम अच्छी नहीं कर पा रहे, बिकॉज गलत चीज़ों को होल्ड करके रखा है हमने। और होल्ड क्यों किया है? समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। वाई आई एम होल्डिंग दिस एक्सपीरियंस? इट हैज़ नथिंग टू डू। पास्ट इज वास्ट, it has nothing to do, but you have to understand the mistake of the past and improve in the present. If you are better in the present, you are best in the future. Now it is clear? तो आज हम लोग प्रेजेंट को बेटर करेंगे तो फ्यूचर बेस्ट होगा कि नहीं? लेकिन आज जो आदमी बोलेगा मैं सैड हूँ, मेरा सॉरो है, मेरा ये इशू है, मेरा ये इशू है, वही डिस्कशन हम करते जाएंगे प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट की या पास्ट की, तो फ्यूचर तो वर्स्ट हो गया कि नहीं? क्योंकि हम लोग डार्क साइड के डिस्कशंस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लाइट है नहीं ना हमारे पास, नॉलेज नहीं है, लाइट नहीं है, लव नहीं है, तो डिस्कशन किस चीज़ का है? तूने मेरे साथ ऐसे किया, तूने उस दिन मेरे साथ वैसा किया, तूने उस दिन मुझे धोखा दिया, तूने उस दिन मुझे चीट किया। हम वही बात करेंगे कि नहीं? इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में हम वो लाइट लैंग्वेज सीखेंगे, गॉड को समझने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्सल लॉ को समझने की कोशिश करेंगे, ह्यूमन लॉज को समझने की कोशिश करेंगे। जो मैन मेड लॉज को नहीं समझेंगे, गॉड ने जो ह्यूमन लॉज बनाए ना वो समझेंगे। अभी तो हम कौन से लॉ समझते हैं? जो कोर्ट ने बनाए, गवर्नमेंट ने बनाए, जो रिलीजन ने बनाए। इज इट राइट? मुझे समझाया गया शाम को सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, ये मेरा रिलीजियस लॉ है, राइट? उसको हम चौबियार कहते हैं। तो मैं बचपन से समझ ही नहीं पाया शाम को क्यों नहीं खाना, मेरे फ्रेंड्स तो सब खाते हैं, मेरे स्कूल में कॉलेज में सब खाते हैं, तो मैंने भी खाया। मुझे कहा पोटैटो नहीं खाना है, ऑनियन नहीं खाना है कि नहीं, जिंजर नहीं खाना है। मैंने कहा क्यों नहीं खाना है, सब तो खाते हैं करके, लेकिन कोई समझा नहीं पाया, तो मैंने खाया अच्छे से। आज मैं जब रिसर्च करता हूँ तो मुझे पता चला कि अंडरग्राउंड जो चीज़ें होती है उसको जब आप बाहर निकालते हो ना, बहुत सारे इंसेक्ट्स, ऑर्गेनिज्म भी मर जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस मर जाते हैं, तो उसका पाप चढ़ता है, उसका कर्म चढ़ता है हमारे ऊपर। इट्स इज साइंस। इज इट राइट? जो प्लांट्स ऊपर है उसको आपने एक फ्रूट को तोड़ा तो प्लांट नहीं मरता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन जो अंडरग्राउंड वाले, मैंने ऑनियन को खींचा, जिंजर को खींचा, बीट रूट को खींचा, तो सब मर गए कि नहीं? पूरा प्लांट ही मर गया। तो कर्म पूरे प्लांट का चढ़ा कि नहीं मेरे ऊपर? ठीक है कि नहीं? तो ये साइंस को समझने के लिए मुझे बहुत साल लगे। मैं बड़े बड़े जैन साधुओं के पास गया, उनके पास वो बोले नहीं 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 चलेगा, नहीं चलेगा, महावीर ने मना किया। अरे महावीर ने मना किया, लेकिन मुझे समझाओ क्यों नहीं खाना है। इज इट क्लियर? अदरवाइज तो हम तो वही खाएंगे ना जो हमने अपने घर वालों को खाते हुए देखा। इज इट राइट? आप लोग फिश खाते हो, क्यों? क्योंकि आपके घर में पहले से चलता है, तो इसमें गलत थोड़ी है कुछ। इज इट राइट? आप मटन, चिकन जो भी खाते हो, बिकॉज पहले से आप देखते आ रहे हो, तो इसमें गलत क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ द फूड, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। इज इट राइट? बट वॉट एवर यू डू, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरगिवनेस। मैं मना नहीं करता हूं मत खाओ, लेकिन खाने के बाद यू नीड टू सीक द फॉरगिवनेस। नाउ इट इज क्लियर? मैं अगर वेजिटेरियन हूं तो मैं प्लांट से फॉरगिवनेस करता हूं, मैं फार्मर से फॉरगिवनेस करता हूं, मैं फार्मर को ग्रैटिट्यूड करता हूं कि तुम्हारे वजह से अनाज मेरा थाली में आया, मेरे पेट में गया। इज इट राइट? कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, कोई स्टोरेज कर रहा है, मैं उसको थैंक यू बोलता हूं, उसको ग्रैटिट्यूड करता हूं। इज इट राइट? लेकिन प्लांट से फॉरगिवनेस करता हूं क्योंकि उसका एक मैंने फ्रूट लिया, उसका एक वेजिटेबल मैंने तोड़ा। इज राइट? आप अगर नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो तो आपको भी फॉरगिवनेस करना है उस एनिमल से जिसको आप खा रहे हो, क्योंकि कोई आपका वजह से काटा है उसको, कोई आपका वजह से उसको मारा है करके, कोई आपका वजह से उसको बेच रहा है। इज इट राइट? तो वॉट एवर यू डू इन द लाइफ, द क्लोजर इज इंपॉर्टेंट। आप घर से यहाँ पे आए तो अपना सब घर अच्छा बंद करके आए कि नहीं? जो बर्तन में आप सुबह खाए, रात को खाए, आप धो के आए कि नहीं? क्लोजर किया कि नहीं आपने? मुझे बताओ। ऐसे जूठा थोड़ी छोड़ के आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी सोल का क्लोजर आपने पास्ट लाइफ में नहीं किया, इसके वजह से प्रेजेंट लाइफ में आप सफ़र हो रहे हो, और कुछ भी नहीं है। अगर आप पास्ट लाइफ में क्लोजर अच्छे से कर लेते,
फॉरगिवनेस से, ग्रैटिट्यूड से, तो प्रेजेंट लाइफ में आपके वो इश्यूज पॉपअप नहीं होते। नाउ यू अंडरस्टूड। मैं स्कूल में अगर अच्छा ग्रामर पढ़ लेता तो मैं अच्छी इंग्लिश बोल लेता यहाँ पे। मैं पढ़ाई अच्छी नहीं किया तो मुझे लाइफ लॉन्ग उसकी सफरिंग होगी कि नहीं? मैं मिस्टेक करूंगा और लोग ताने मारेंगे कि नहीं? तुम्हारा ये सेंटेंस गलत है, तुम्हारा ये नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन गलत है, बोलेंगे कि नहीं? इज इट राइट? जिसने ज़्यादा नॉलेज लिया, जिसने ज़्यादा विजडम लिया, लोग उसी को अप्रिशिएट करते हैं। हम क्यों स्वामी विवेकानंद को या सुभाष चंद्र बोस को या ठाकुर को, माँ को क्यों हम इतना मानते हैं? क्योंकि वो विजडम के साथ जिए, वो कंप्लेन के साथ नहीं जिए। इज इट राइट? वो लाइट के साथ जिए, वो लव के साथ जिए। तो हमें वो फॉलो करना है जो उन्होंने फॉलो किया, उनको फॉलो नहीं करना है, किसी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हर एक के अपने पर्सनल कर्म होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है कि नहीं? हमको ये मोबाइल अच्छा लगा तो हमने शॉप से मोबाइल खरीद के उसको यूज किया, हम कंपनी में जाके काम नहीं किया, क्योंकि कंपनी में तो कितने कंपोनेंट्स है, मैं कितना काम करूंगा उसके ऊपर, राइट? तो गॉड गॉडेसेस, जो गुरु जिनको आप मानते हो ना, फॉलो व्हाट दे हैड फॉलो, डोंट फॉलो देम। ठीक है कि नहीं? हम माँ बाप भी है ना, तो हम बच्चे को नहीं बोलेंगे आप मेरी गलती को फॉलो करो। आप क्या बोलोगे बच्चों को? जो मैंने अच्छा काम किया ना वो फॉलो करो। तुम बोलेंगे कि नहीं? इज इट राइट? आपने किसी को फंसाया, बच्चे को थोड़ी बोलोगे तू भी फंसा, मैंने किसी को फंसाया, आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? जो गलती मैं करी तुम मत करना, ऐसे बोलते कि नहीं हम? हमारे पेरेंट्स ने हमको बोला जो गलती मैंने करी ना तुम मत करना, यू विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड मनी, ऐसे बोला ना। नाउ इट्स वेरी क्लियर, follow what they had followed. They had followed the light language, they had followed the love language. Now it is clear? Is it clear? And when we'll follow them, we'll be very close to them. फिजिकली नहीं, हमको उनके साथ एस्ट्रली क्लोज होना है, उनके हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में आना है, तब आपकी प्रेयर ना मैनिफेस्टेशन अच्छी होगी। हमको कहीं मंदिर में जाके घंटी नहीं बांधनी पड़ेगी, कोई धागा नहीं बांधना पड़ेगा, कोई लेटर नहीं लिखना पड़ेगा, ये सब नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा लाइट लैंग्वेज है ना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। इज इट राइट? हम बॉम्बे के बैंड्रा चर्च में, माउंट मैरी चर्च में जाते ना, तो फादर एग्नेल को सब लेटर लिखते, ऐसे लिखते करके। तो मैं हमेशा सोचता था यार, मैं खुद अपनी पढ़ाई की किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, फादर एग्नेल कितने लेटर पढ़ेंगे? इतना टाइम है क्या फादर एग्नेल को कि रोज के 5000 लेटर्स पढ़ेंगे? मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। बट क्या करेंगे ना, कम्युनिकेशन पता ही नहीं कैसे करना। तो हम भी गॉड को ना आम लैंग्वेज के समझते हैं। मैं पोस्ट करता हूँ, मैं लेटर लिखता हूँ, मैं मेल कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ, पढ़ लेना प्लीज। मैं पॉडकास्ट के बाद मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ और लोग अपनी हिस्ट्री लिखते जा रहे हैं मेरे पे कि मेरे साथ 2000 में ये हुआ, 1990 में ये हुआ। अब मैं अपनी फैमिली के मैसेजेस नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं मेरे फैमिली के ग्रुप से निकल गया। मेरे पापा मुझे चिल्लाए, क्यों निकल गया? जब मैं यूएस कनाडा में था और ये पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ तो मैं बोला पापा मेरे इतने मैसेज आ रहे हैं, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। बोले नहीं, तुम फैमिली के ग्रुप से क्यों निकल गए? बिकॉज मेरा मोबाइल हैंग हो रहा था, तो काफ़ी ग्रुप से मुझे निकलना पड़ा। सी दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन्स, यू नो। आप सक्सेस को भी हैंडल नहीं कर सकते हो। अब तो आप फेलियर की बात कर रहे हो ना मेरे सामने, क्या आई एम फेलियर, मुझे ये धोखा हुआ, मेरे को तकलीफ हुई। लेकिन गॉड अगर आपको सक्सेस देंगे, आर यू रेडी टू हैंडल दो सक्सेस? यू आर नॉट रेडी टू हैंडल। कोई आपको 5 करोड़ रुपया देगा ना, पागल हो जाओगे आप। कल आप पागल खाने में ही मिलोगे, क्योंकि हैंडल करना ही नहीं आता पैसे को। इज इट राइट? कोई कह रहा है मेरी शादी नहीं हो रही, कोई 3 वाइफ देगा, 3 हस्बैंड देगा, आप हैंडल कर पाओगे? मुझे बताओ। इट इज मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मच वी डिजर्व दैट मच वी गेट इट, वॉट वी डिजायर वी डोंट गेट इट। इज इट क्लियर? आप जितना डिजर्व करते हो ना, ऊपर वाले को पता है उतना ही आपको दे रहा है करके। अब आप अगर खुश नहीं हो अपनी लाइफ से, तो थोड़ा अपने सोल को अपलिफ्ट करो, विजडम को अपलिफ्ट करो, नॉलेज को अपलिफ्ट करो, एनर्जी को अपलिफ्ट करो। इज इट राइट? टॉलरेंस को अपलिफ्ट करो, एक्सेप्टेंस को अपलिफ्ट करो, एडजस्टमेंट को अपलिफ्ट करो, तब जाके आपको नेक्स्ट लेवल का कुछ गॉड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नाउ इट इज क्लियर? पहले हमको अपलिफ्ट होना पड़ेगा। डोंट डिमांड एनीथिंग।
बॉस को डिमांड मत करो मेरा सैलरी बढ़ाओ, पार्टनर को डिमांड मत करो मुझे लव करो, इन लॉज को डिमांड मत करो मुझे वैल्यू करो। आप वैल्यू बढ़ाओ, वो खुद ब खुद आपको देंगे। तो यही 2 दिन में हम सीखेंगे अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाना, अपनी सेल्फ लव कैसे बढ़ाना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाना, अपनी सेल्फ हेल्थ कैसे अच्छी करना। ये सीख लोगे ना 2 दिन के अंदर, फिर पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी, वैल्यू करेगी। एम आई राइट? हमने यही नहीं किया। हमने क्या सोचा, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, उसको उसकी टांग खींचना है। वो आगे क्यों बढ़ रहा है, हम बोलेंगे मैं पापी हूँ और भगवान उसको देखो इतना दे रहा है मेरे को नहीं दे रहा है। यही सोच रहे हम लोग, कंप्लेन कर रहे, कंपैरिजन कर रहे। ना कंप्लेन काम आने वाला है, ना कंपैरिजन काम आने वाला है। काम क्या आने वाला है, कॉन्शियसनेस, द अदर सी फैक्टर। इज इट राइट? कंपैरिजन काम नहीं आएगा, कंप्लेन काम नहीं आएगा, काम क्या आएगा, कॉन्शियसनेस। हमने अगर अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाई, अपनी चेतना बढ़ाई, तो सब कुछ अपलिफ्ट हो गया, है ना। ये जितने भी फोन्स आते हैं ना, ये देखो ये 12 प्रो मैक्स है। जब ये आया था तब ये बेस्ट था। आज जब 15 आया तो इस 12 की कोई वैल्यू है? इसका सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता। वीडियो के लिए देखो 15 प्रो मैक्स है। तो हमारा भी वैल्यू कम हो जाता है जब हम अपग्रेड नहीं करते, हम अपने आप को अपडेट नहीं करते। बच्चे भी हमें बोलते हैं अरे तुम आउटडेटेड हो, तुम ओल्ड जनरेशन के हो, ओल्ड फैशन के हो, बोलते कि नहीं? हम बोलते हैं अरे हमने तुमको जन्म दिया, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो। हमने भी अपने पेरेंट्स को यही बोला तुम ओल्ड दिमाग के हो, है कि नहीं? इज इट राइट? तो प्लीज अपडेट योर सेल्फ एट द सोल लेवल। फिजिकल लेवल पे फिटनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोल लेवल पे हम जब अपडेट होते हैं ना, तो हमारी यूनिवर्स में वैल्यू बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई किसको दुनिया में रोकता नहीं है करके। टेररिस्ट भी है ना, जब खुद को अपडेट करता है ना, तो वो बेस्ट टेररिस्ट बनता है। वो बॉम्ब ब्लास्ट अच्छा से करता है, क्योंकि उसने पूरा नॉलेज ले लिया। जब वो ताज होटल आए थे ना, 1 महीना काम किया उन्होंने, सारा बेसमेंट से लेके टॉप फ्लोर तक ना सब डिजाइनिंग समझ ली। कहाँ से निकलना है, कहाँ से जाना है, कौन सी लिफ्ट कहाँ कौन से फ्लोर तक जाती है, उसके डायमीटर्स क्या है, उसके डिस्टेंस क्या है, उसका सीसीटीवी कैमरा किधर है, सब समझ गया। फिर उनको बॉम्ब ब्लास्ट करना ईजी हो गया। इज इट राइट? गॉड ने थोड़ी उनको रोका है, तुम अच्छा काम करो बुरा काम करो, गॉड को कोई इशू नहीं है। बट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट टेक द फुल नॉलेज। इज इट क्लियर? हम बोलते हैं ना वो बहुत शातिर दिमाग का है, उसने ऐसा ऐसा किया, क्योंकि उसने बहुत स्टडी की उसके ऊपर, उसके बाद वो नेगेटिव क्राइम किया वो। ठीक है कि नहीं? हम पॉजिटिव स्टडी करेंगे, और जब हम पॉजिटिव स्टडी करेंगे तो हमें क्राइम करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, हम गलत क्यों करेंगे। जब पॉजिटिव चीजों में सक्सेस मिलेगा तो हम नेगेटिव रास्ता अपनाएंगे क्यों, मुझे बताओ, है ना। बहुत साल पहले किसी ने मुझे बोला कि नहीं आप है ना गैम्बलिंग करो, आप है ना ये करो, मैच फिक्सिंग करो। बॉम्बे में मुझे बहुत साल पहले किसी ने मुझे बताया। मैंने बोला क्यों करूं, तो कहते नहीं बहुत इजी मनी है करके। और वो लोग बहुत कमा रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे थे। मेरे को बोला तुम्हारा रेंट का घर है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो आप ये गैम्बलिंग करोगे तो जल्दी पैसे वाले बन जाओगे। मैंने बोला नहीं करना है मुझे, आई विल टेक माई ओन टाइम। 15 साल लगे मुझे अपना घर बनाने को, 15 साल लगे मुझे एक अपना अच्छा प्लेटफॉर्म, लेकिन 15 ईयर्स आई डिडंट डू एनी गैम्बलिंग। इज इट राइट? कि मुझे लाइफ लॉन्ग पछतावा होना पड़े, अरे मैंने गैम्बलिंग किया, मैच फिक्सिंग किया पैसे कमाने के लिए, राइट? तो वी गो इन द रॉन्ग ट्रैक बिकॉज वी डोंट हैव लाइट लैंग्वेज। डार्क लैंग्वेज सबको आती है। कौन सी डार्क लैंग्वेज है पता है? कंपटीशन की, जेलसी की, एनिमीशिप की, मतलब हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये सब डार्क लैंग्वेजेस है। गालियां देना करते कि नहीं लोग, गालियां देते कि नहीं, बैक बिचिंग करते, इज इट राइट? ये सब डार्क लैंग्वेज है। अभी भी पॉडकास्ट हमारा रिलीज हुआ ना, बहुत सौ लोगों ने माँ बहन की गाली भी दी उस पर, वो डार्क लैंग्वेज है। बिकॉज लाइट लैंग्वेज आती नहीं थी उनको। कुछ लोग आपके जैसे थे जो बोले थैंक यू, आपके वजह से नॉलेज मिला, समझने को मिला। और कुछ लोग बोले अरे ऐसा थोड़ी कुछ होता है, ऐसा थोड़ी, ये सब बकवास है, इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस, ये वो बहुत कुछ लिखा उन्होंने। बिकॉज दे डोंट नो द रिसर्च। उनको वो पता ही नहीं कि ज्ञान क्या होता है, आत्मा का ज्ञान क्या होता है। समझ में?
तो हमें भी ना कभी किसी को भी ना जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती है ना, आई रिक्वेस्ट यू पीपल बी न्यूट्रल, डोंट रिएक्ट टू एनीथिंग वेर यू डोंट अंडरस्टैंड थिंग। इज इट क्लियर? क्योंकि आप जो भी स्टेटमेंट जहां पे भी बोलोगे या लिखोगे ना, यूनिवर्स उसको एक्नॉलेज करेगा और उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको एक लाइफ लेनी पड़ेगी। तो जो पास्ट लाइफ में हमने ऐसी ही चीजें की है ना, उसको ही रिग्रेशन की कहा जाता है। प्रेजेंट लाइफ में जो भी हमने अनवांटेडली किसी को गाली दी, किसी के बारे में बुरा बोला, बुरा सोचा, किसी के लिए बुरा एक्शन लिया ना, उसी के लिए हमको रिग्रेशन करना है, क्योंकि उसी की वजह से हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। नाउ इट इज क्लियर? अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ना, हमने बोले पागल है, कुछ भी बोलता है, क्योंकि समझ थोड़ी थी, तो हमने बोल दिया। अब ये पागल जो बोला ना, उसको न्यूट्रलाइज रिग्रेशन में किया जा सकता है, फॉरगिवनेस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, लाइट लैंग्वेज के थ्रू, लव लैंग्वेज के थ्रू। नाउ इट इज क्लियर? जो चीज हमने इस यूनिवर्स में अनवांटेडली छोड़ी है ना, हमको ही उसको ठीक करना है। आप बनाना मार्केट से खरीदते हो, केला खरीदते हो, केला खाते हो, अंदर का छिलता ऐसा ही फेंक देते हो रोड पे, और कोई आदमी गिर गया, उसको फ्रैक्चर्ड हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, 1.5 महीना घर पे है, तो उसका 1.5 महीने का कर्म चढ़ा कि नहीं आपके ऊपर? चढ़ा कि नहीं? आप बोले मेरा क्या गलती है? गलती था, आपने क्लोजर ठीक से नहीं किया। ओपन तो किया बनाना, खाया तो ढंग से, उसको डस्टबिन में डालने के बजाय आपने रोड पे फेंक दिया। इज इट राइट? अब रोड पे चलने वाले ने थोड़ी सोचा कि आप बनाना खाया है करके। अब समझ में आ रहा है? हम गाड़ी चलाते थे, हमारा ध्यान भटक गया, हमने एक्सीडेंट कर दिया, किसी का सर टूट गया, कोई मर गया बेचारा, कर्म चढ़ गया कि नहीं? राइट? हमने रिलेशनशिप में बहुत कसम वसम खाई, शादी के फेरे किए, ये किए, लेकिन हम रिलेशनशिप नहीं निभा पाए, तो कर्म चढ़ा कि नहीं? राइट? हमने बच्चे को बर्थ दिया लेकिन अटेंशन नहीं दिया, उसको अच्छे से पाला पोसा नहीं, तो कर्म चढ़ा कि नहीं? अब समझ में आ रहा है आपको? जहां पे भी आपने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई, वो कर्म चढ़ा कि नहीं आपको? तो उसके लिए लाइट एंड लव लैंग्वेज की जरूरत है, जो कर्म को न्यूट्रलाइज करे। सफर नहीं करना है हमें। ऐसा मत बोलो मैंने कर्म किए मुझे भुगतना ही है, ये शब्द ही गलत है। समझ में आ रहा है? मैंने अगर सिग्नल तोड़ दिया तो जरूरी नहीं मैं 6 महीने के लिए जेल में जाऊं, मैं 2000 रुपए का फाइन पे करके भी तो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता हूं कि नहीं? इज इट क्लियर? तो गलतियां तो आपसे हुई, हमसे हुई, सबसे हुई। हाउ यू नलीफाई योर मिस्टेक्स ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द स्पिरिचुअल वे वेयर यू कैन नलीफाई एनी ऑफ योर सीन्स, एनी ऑफ योर मिस्टेक। इज इट राइट? हम चर्च में जाते तो फादर के सामने कन्फेशन करते तो भी कर्म न्यूट्रलाइज हो जाता है। हम गॉड के साथ प्रे करते, आंसुओं से रोते, कहते भगवान मेरे से गलती माफ़ कर दो, वो भी न्यूट्रलाइज हो गया कि नहीं? इज इट राइट? बट समवेयर अभी भी कुछ कर्म न्यूट्रलाइज नहीं हुए, उसके लिए आपको हीलिंग सीखनी पड़ेगी, लाइट लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, रिग्रेशन करना होगा, और तब जाके आपका क्लियरेंस होगा। इज इट राइट? अभी हमारी 2 दिन की रिट्रीट है, इसलिए हम ऑरा फोटोग्राफी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। जब हम 5 डेज़ की रिट्रीट करते हैं तब बिफोर एंड आफ्टर का हम ऑरा लेके आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फर्स्ट डे आप क्या ऑरा लेके आए और 5th डे आप जाते वक्त आपका क्या ऑरा अल्टीमेटली हुआ, और 21 to 45 डेज आपको अभी क्या घर पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, ये 5th डे का ऑरा में हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन 2 दिन का रिट्रीट में कोई आपका ऑरा शिफ्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ नॉलेज मिलेगा, एनर्जी शिफ्टिंग नहीं होगी 2 दिन में। तो हम अनवांटेडली फिर आपको ऑरा करके बताएंगे और आप बोलेंगे अरे 2 दिन में तो कुछ नहीं हुआ, जो पहले डार्क था वही डार्क एनर्जीज अभी भी है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि नहीं? टेल मी ऑनेस्टली, है ना? वी हैव टू फॉलो द साइंटिफिक प्रोटोकॉल, वी कैन नॉट जस्ट जंप टू एनी एक्सटेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो 2 दिन में कुछ चमत्कार नहीं होगा यहाँ पे, आपके प्रॉब्लम 2 दिन में यहाँ सॉल्व नहीं होने वाले। 2 दिन में क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि मुझे प्रॉब्लम को अब फेस कैसे करना है, मुझे चैलेंजेस को फेस कैसे करना है, मुझे लाइफ को फेस कैसे करना है, मुझे सोल की जर्नी को कैसे कंटिन्यू करना है, ये 2 दिन में आपको समझ में आएगा। नाउ इट इज क्लियर? तो ये मत सोचना 2 दिन में आओगे तो जाने के टाइम पे प्रॉब्लम, मेरा डायबिटीज ठीक होके जाएगा, मेरा रिलेशन ठीक होके जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 दिन में सिर्फ ज्ञान मिलेगा आपको, नॉलेज मिलेगा। प्रैक्टिस करोगे तो विजडम मिलेगा, प्रैक्टिस करोगे
तो आपका ऑरा एक्सपांड होगा, एनर्जी एक्सपांड होगा, और एक्सपांशन ऑफ द ऑरा में ना प्रॉब्लम सॉल्व होते। अभी आपका ऑरा एकदम श्रिंक है, नेगेटिव है, इसलिए आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन जब ऑरा एक्सपांड होगा ना, जैसे यहाँ दुर्गा पूजा होती है ना, तो माँ अपनी ऑरा को एकदम एक्सपांड करती है। और हम क्या करते हैं ना, दुर्गा पूजा में फास्टिंग करते हैं। क्यों फास्टिंग करते हैं? क्योंकि फ्रूट्स वेजिटेबल अंदर गए ना तो माँ का ऑरा अच्छा ले सकते। अब समझ में आ रहा है? उस टाइम पे मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा तो मेरा स्टमक में एनर्जी स्टक हो जाएगा, तो माँ जो एनर्जी दे रही है, ब्लेसिंग दे रही है, मैं ले नहीं पाऊंगा। अब समझ में आ रहा है लोग फास्टिंग क्यों करते हैं फेस्टिवल में? क्योंकि जितना शरीर खाली रहेगा ना, माँ की एनर्जी ले सकते हो। जितना मन खाली रहेगा ना, माँ की ब्लेसिंग, ग्रेस ले सकते हो। इज इट राइट? तो मेंटल फास्टिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फिजिकल फास्टिंग। तो हम आपको साइकिक सर्जरी सिखाएंगे जिसमें मेंटल फास्टिंग सिखाएंगे कि माइंड को शून्य पे कैसे ले जाना है थ्रू द साइकिक सर्जरी। इज इट राइट? फिजिकल साइकिक सर्जरी, फिजिकल फास्टिंग इज विद द फूड. Mental psychic surgery is with meditation and with the psychic surgery. And there is called a soul fasting. It is through the light and love language. Now you got my point? सोल का भी फास्टिंग होना चाहिए। फास्टिंग का मतलब क्या है? एक स्टिलनेस ऑफ द सोल टू अंडरस्टैंड द जर्नी। हम जब रिग्रेशन करते हैं ना, 45 मिनट्स रिलैक्सेशन करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं, तब सोल धीरे धीरे अपना पॉपअप करती है, अपनी लैंग्वेज बोलती है। मुझे दर्द हुआ, मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तब सोल स्टार्ट स्पीकिंग थ्रू द हार्ट। इज इट राइट? तो उसके लिए रिलैक्स होना पड़ेगा कि नहीं? शरीर को शांत, मन को स्टिलनेस, तब सोल बात करेगी। ऐसा सोल बात नहीं करती है। इज इट क्लियर टू यू? तो हमने बहुत बॉडी के बारे में समझ लिया, बहुत माइंड के बारे में समझ लिया। इस 2 दिन में लेट अस अंडरस्टैंड द सोल, लेट अस अंडरस्टैंड द होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है माइंड, बॉडी, सोल को हम एक साथ अभी 2 दिन समझेंगे, है ना। ये कोई योगा का क्लास नहीं है कि सिर्फ बॉडी की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करेंगे या पतंजलि करेंगे या हठ योगा, ऐसा नहीं करेंगे। ये मेडिटेशन की रिट्रीट नहीं है कि सिर्फ बस आँख बंद करके विपश्यना या राजयोग या क्रिया योग या सुदर्शन क्रिया करेंगे। इट्स नॉट अ मोनोटोनस रिट्रीट, इट्स अ इंटीग्रेशन रिट्रीट। हम सब सब्जेक्ट को ना एक ही टाइम पे समझने की कोशिश करेंगे। माइंड को बॉडी से समझेंगे, सोल को माइंड से समझेंगे। समझ में कि नहीं? तो अलग अलग तरीके से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से हम एक इंटीग्रेशन ये साइंस को समझेंगे। इज इट राइट? अभी तक हम डिपार्टमेंट समझते थे कि बॉडी का काम अलग है, माइंड का काम अलग है, सोल का। ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों साथ में चलने चाहिए, हमारे माइंड, बॉडी, सोल। तब अलाइनमेंट आपका होगा, तो आपका यूनिवर्स से अलाइनमेंट होगा। और यूनिवर्स से अलाइनमेंट का मतलब डिवाइन प्लान से चलोगे। अभी आप अपने प्लान से चल रहे हो, इसलिए आपका सफरिंग है ना। 98 में मैं समझ गया कि मुझे डिवाइन प्लान से चलना है। मैं अपने माइंड से चलूँगा ना तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैंने अपना आपको सरेंडर कर दिया गॉड को कि आपको मेरा लाइफ जैसा चलाना है वैसा चलाओ। देन आई स्टार्टेड मिशन, है ना। तो 95 से 98 में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल प्रैक्टिस किया, और 98 के बाद ये रामकृष्ण मिशन से साई करुणा मिशन में मैं आ गया। इज इट राइट? नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिशन इज द सेम। रामकृष्ण में भी ह्यूमन सर्विस करते थे, अनकंडीशनल सर्विस करते थे। आप महावीर का मिशन ले लो या जीसस का मिशन ले लो या साईं का मिशन ले लो, मिशन इज द सेम। इज इट राइट? नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? आप मेरे को उदय के नाम से जानते हो, अगर मेरा नाम और भी कोई होता तो आप थोड़ी बोलते नहीं ये उदय नहीं, मैं इसका क्लास में नहीं जाऊँगा। ऐसा बोलते आप? आपको जहाँ से नॉलेज मिलेगा आप अटेंड करोगे कि नहीं? मुझे यही लगता है कि आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी में हमें अपनी टाइटल को डिसॉल्व करना पड़ता है, हमें अपनी आइडेंटिटी को डिसॉल्व करना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? जब तक ये टाइटल है ना, नाम है ना, उसके साथ हमारे प्रॉब्लम्स है। और जैसे हमारे नाम का टाइटल निकल गया ना, अब एक सोल लेवल पे हम आ गए। और सोल तो प्योर लाइट है कि नहीं? सोल प्रॉब्लम देता भी नहीं है,
और प्रॉब्लम लेता भी नहीं है, बिकॉज ये गॉड का एक फ्रेगमेंटेड पार्ट है। गॉड आपको प्रॉब्लम दे सकता है, मुझे बताओ, और गॉड प्रॉब्लम लेगा भी नहीं। भले हम बोलते भगवान आप मेरी तकलीफ ले लो, गॉड क्यों आपका प्रॉब्लम लेंगे? कोई नहीं लेगा आपका प्रॉब्लम। इज इट राइट? तो हमें ह्यूमन लाइफ दिया है समझने के लिए कि गॉड की लाइट और ह्यूमन बॉडी को कैसे हैंडल करना। तभी हमको माइंड दिया है, प्लांट को नहीं दिया है, एनिमल को नहीं दिया है, ह्यूमन को दिया है। तभी हम माइंड को और सोल, बॉडी को और सोल को लेके माइंड से एनालाइज करते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। और हम यही नहीं कर पाए, तभी हमारी बॉडी गलत डिजीज़ कंडीशन में गई, हमारा माइंड गलत साइकेट्रिक इश्यूज़ में चला गया, क्योंकि हम उसको हैंडल ही नहीं कर पाए। लेकिन आज जब हम लाइट कोड लैंग्वेज सीखेंगे, हम जब ये लव की लैंग्वेज सीखेंगे, अब हमको हैंडल करना आ जाएगा, है ना। आप मुझे बताओ, आपको घर में किसी ने सोल की लैंग्वेज सिखाई? आपको स्कूल कॉलेज में किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया। हम स्कूल में एंटर होते थे तो हमको एक नेशनल एंथम या कोई भी वंदे मातरम, कुछ भी ऐसे पेट्रियोटिक प्रेयर करवाते थे, है कि नहीं, या रिलीजियस प्रेयर करवाते थे, गायत्री मंत्र ये वो सब करवा। लेकिन सोल की लैंग्वेज ना हमें किसी ने नहीं सिखाया, और ये ही सीखने के लिए हमको ये रिट्रीट में आना बहुत ज़रूरी था। एंड यू ऑल आर लकी पीपल कि आप यहाँ पे आए हो ये स्टडी करने के लिए। पॉडकास्ट तो 1.5 मिलियन लोगों ने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये 50-60 लोग जो यहाँ पे कलकत्ता में आए हो, आप लोग लकी सोल्स हो, बिकॉज गॉड ने सोचा आप तैयार हो तभी आपको यहाँ पे भेजा। जब लोग तैयार नहीं होते ना तो गॉड भेजता भी नहीं। इज इट राइट? आपके बच्चे तैयार नहीं ना तो आप उसको कहीं भेजोगे भी नहीं, स्कूल में नहीं भेजोगे, उसकी शादी नहीं करोगे, बोलेगे नहीं तुम तैयार नहीं हो अभी। इज इट राइट? पहले तैयार हो जाओ तुम, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, शादी के लिए। तो हमको भी ना गॉड ने यहाँ तब भेजा जब हम अंदर से तैयार हैं। तो प्लीज़ टेक योर सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। अब यहाँ पे स्टॉप मत हो जाना। यहाँ 2 दिन जो सीखोगे उसके बाद में और भी जर्नी को कंटिन्यू करनी होगी। नॉट नेसेसरी साई करुणा मिशन, क्योंकि ऑलरेडी आप रामकृष्ण मिशन में इतने साल से हो और ठाकुर ने इतना ज्ञान, शारदा माँ ने इतना दिया है, आपने सारी उनकी बुक्स पढ़ी है, उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, उनकी लाइफ जर्नी पढ़ी है। बट व्हाट अबाउट योर लाइफ जर्नी? दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ कंपेयर योर विद दोज लाइफ जर्नीज। कि आपने गलती कहाँ कहाँ करी है, उसको आपको करेक्शन करना होगा कि नहीं? इज इट राइट? वो तो एनलाइटन होके आगे चले गए, बट आप तो अटक गए कि नहीं? आप कहाँ एनलाइटन हुए अभी तक? टू गेट एनलाइटनमेंट यू नीड दैट लाइट। इज इट राइट? लाइट को कंटिन्यूसली अंदर ले लोगे और उसको 24/7 प्रैक्टिस करोगे, तब एक दिन एनलाइटनमेंट आएगा। नाउ इट इज क्लियर, है ना। हम किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, उसके बाद उसकी आरती करते, उसका अभिषेक करते, उसको पंच महाभूता से, पंच कर्मा मतलब 5 एलिमेंट से उसको वर्शिप करते हैं, तब उसका अस्तित्व बना रहता है, तब वो लाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है। हमारे जैन कितने तीर्थ स्थान है ना, आपको पता नहीं, सब खंडित हो गए, टूट गए। कोई राजस्थान में टूट गया, कोई आपका इधर समित शिखर में टूट गया, क्योंकि कोई वर्शिप नहीं किया वो जगह पे। तो वो धीरे धीरे वो आइडल टूट गई, टेम्पल टूट गया, सब खराब हो गया, क्योंकि उसको लाइव रखना पड़ता है वर्शिप करके। ठीक है कि नहीं? तो आपको भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करना होगा। हम 2 दिन के बाद प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी होगी, अदरवाइज वापस आप खंडित हो जाओगे, टूट जाओगे अंदर से। जैसे अभी टूटे हो, वापस आप टूट जाओगे। इज इट ओके? सो विल स्टॉप हियर फॉर अ वाइल। हम उसके बाद में भी हम लोग क्लास को शायद डिवाइड करेंगे। कुछ लोग एडवांस क्लास के लिए आए हैं, कुछ क्योंकि पहले उन्होंने बेसिक क्लास किया है, हम डायरेक्टली किसी को जंप नहीं कर सकते। नॉर्मली 5 डेज़ की जब हमारी रिट्रीट होती है तो पैरेलली PLR थेरेपिस्ट क्लास भी चलती है हमारी। यहाँ पे हमने वो 3rd डिवीज़न नहीं रखा है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन रखे हैं, एक बेसिक, एक एडवांस। ठीक है? सो ओके, तो हम क्या करेंगे, जो भी हम बेसिक क्लास वाले हैं हम यहाँ पे बैठेंगे, और जो एडवांस क्लास वाले हैं उनको हम अलग रूम में लेके जाएंगे। इट्स नॉट कि हम जज कर रहे हैं
और कोई इनजस्टिस कर रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज हमें ये लगता है कि हम जितने रेडी है ना, हमें वो क्लास में जाना चाहिए. इज इट राइट? इफ आई एम रेडी आई शुड गो. मैं 12 साल के बाद रेडी हुआ तब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आया. जब तक मैं भी रेडी नहीं था, 98 में मैंने जर्नी स्टार्ट की और 2010 में मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एंटर हुआ आफ्टर 12 years ऑफ माई स्पिरिचुअल जर्नी. इज इट राइट? सो डोंट ट्राई टू जंप. हम ज़्यादा जंप करेंगे ना, हम उसको सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है? सो वेर एवर यू आर नीडेड, यू आर देयर. है ना? शायद आप लकी हो तो यहाँ पे हो, और कितने लोग हैं जो आना चाहते थे, उनके पास पैसा नहीं था तो बेचारे आ नहीं पाए. काफ़ी लोगों को जॉब का छुट्टी नहीं मिला या फैमिली परमिशन नहीं मिला तो यहाँ पे नहीं आ पाए. इज इट राइट? तो वी आर लकी. तो लेट अस ब्लेस दोज पीपल दोज हु कुडंट कम हियर. उनके लिए हम प्रे करेंगे, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, जो मे बी आपके प्रेयर के वजह से नेक्स्ट टाइम वो ऐसे कोई क्लास में आ पाए. इज इट राइट? जैसे कोविड कैसे कॉन्टेजियस था, है ना, स्प्रेड होता था कि नहीं, तो स्पिरिचुअलिटी भी स्प्रेड होना चाहिए. आप पे अटकना नहीं चाहिए. जो लाइट लैंग्वेज आपको मिली, जो लव लैंग्वेज आपको यहाँ मिलेगी, आपको दूसरे को हील करते हुए दूसरों को भी ये सिस्टम में लाना पड़ेगा. है ना? दिस इज स्पिरिचुअल इन्फेक्शन. ये आपको स्प्रेड करना पड़ेगा. ठीक है कि नहीं? तो अभी जब दुर्गाष्टमी आएगी तो हम बहुत से लोगों के लिए प्रे करेंगे, जैसे पहले भी करते थे, लेकिन अभी हीलिंग के साथ प्रे करेंगे हम. पहले हम फायर एलिमेंट से प्रे करते थे, मंत्र से करते थे, आरती से करते थे. इज इट राइट? अब हम एयर एंड ईथर से प्रेयर करेंगे, सिंबल्स के साथ प्रेयर करेंगे. तो थोड़ा मुझे लगता है उसका वेटेज ज़्यादा होगा. है ना? तो हम आपको कोई डिसकंटिन्यू नहीं करवा रहे आपके ओरिजिनल प्रेयर से, आपके ओरिजिनल गुरु से, रिचुअल से. हम कोई यहाँ आने के बाद ये मत सोचना कि आपको साई करुणा मिशन को मानना है या डॉक्टर उदेशा को मानना है. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट यू हैव टू ऐड द अदर फैक्टर्स. टॉप अप करते ना हम लोग. इज इट राइट? तो हमें अपनी सोल की जर्नी को टॉप अप करना है. इज इट ओके?